आज से अगले 21 दिन की डेट को लिख लो, क्योंकि अगले 21 दिनों में आप अपना बेस्ट वर्जन बन जाओगे और सबको ही पीछे छोड़ दोगे। इन 21 दिनों में अगर आप बताई हुई बातों पर अमल करते हैं तो आपकी पूरी लाइफ 100% चेंज हो जाएगी और आप फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली तीनों में इम्प्रूव हो जाओगे। किसी भी आदत को बनाने में सिर्फ 21 दिन लगते हैं और अगर आप 21 दिनों में सक्सेसफुल हैबिट्स को अपनी जिंदगी में लाने में कामयाब हो गए तो बस फिर आपकी सारी जिंदगी ही बदल जाएगी और आप पूरी जिंदगी सक्सेसफुल रहोगे बगैर टाइम को वेस्ट किए। चलते हैं आज के टॉपिक पर। इन 21 दिनों में आपने इन 6 कामों को मास्टर करना है। नंबर 1, कंट्रोल योरसेल्फ। इन 21 दिनों में आपने खुद पर कंट्रोल करना है। अगर आप खुद को कंट्रोल करना सीख गए तो बस आपकी लाइफ इजी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ सब दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं मगर अक्लमंद वो है जो खुद को कंट्रोल कर ले। अगर आप सिर्फ 21 दिनों तक भी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप कामयाबी को कैसे हासिल कर सकेंगे। कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो खुद पर कंट्रोल करते हैं और खुद से काम लेना जानते हैं, खुद को किस काम से रोकना है ये भी जानते हैं। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं और वो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको करने के लिए आपका माइंड, आपकी बॉडी चाहे जितने भी एक्सक्यूजेस दे, आपको उसको करना पड़ेगा। जो कामयाब लोग होते हैं वो खुद पर हुकूमत करते हैं। वो जानते हैं कि इन चंद लम्हों की तकलीफ से मेरी जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है, लेकिन वीक लोग उस छोटी सी तकलीफ से भागते भागते जिंदगी की मुश्किलात में फंसना पसंद करते हैं और फिर पछताते हैं। इन 21 दिनों में खुद पर ऐसा कंट्रोल हासिल करो कि आप जान सको कि कौन सा काम जरूरी है और कौन सा नहीं, क्या बात करना जरूरी है और क्या नहीं। मशहूर कोट है कि जिसने खुद पर काबू पा लिया उसने पूरी दुनिया पर काबू पा लिया। नंबर 2, कट ऑफ सोशल मीडिया। अगले 21 दिनों में सोशल मीडिया से कट ऑफ कर दो। जो जरूरी काम हो सिर्फ वो करो। घंटों मोबाइल में आंखें लगाना बंद कर दो। सोशल मीडिया आपके कीमती टाइम को तो वेस्ट करता ही है, साथ में आपकी मेंटल हेल्थ को भी बर्बाद कर देता है। आप सोशल मीडिया में इतना डूब जाते हैं कि रियल लाइफ में फोकस करना भी बहुत मुश्किल लगने लगता है। आजकल हर कोई परेशान है कि हम रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं, हम बहुत लेजी हो चुके हैं। इन सब की वजह सोशल मीडिया है। हम वहाँ की झूठी दुनिया में इतना गुम हो चुके हैं कि अपनी लाइफ पर फोकस करना भूल गए हैं और जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो हमारे ब्रेन को डोपामिन हिट मिलता है। हम थोड़ी देर पुरसकून रहते हैं, फिर दोबारा हमें डिप्रेशन होने लगती है और आगे स्क्रॉल करते हैं और इसी तरह स्क्रॉल करते करते और डोपामिन लेते लेते हमारा माइंड बिल्कुल ही फारिग हो जाता है। हम बहुत जल्दी गुस्से में आने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और हमारी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ही डाउन हो जाती है और हम सब रिजल्ट्स को 10 सेकंड में देखने के इतने आदी हो चुके हैं कि हम किसी और जगह ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। इसलिए 21 दिनों में इन सब ड्रामा से दूर रहो। नंबर 3, वर्क ऑन योर हेल्थ। जहां आपका मेंटली स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है वहां आपका फिजिकल हेल्थी होना भी बहुत जरूरी है। इन 21 दिनों तक अपनी हेल्थ पर सबसे ज्यादा फोकस करो। अच्छी हेल्थ के लिए एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है। रोजाना एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालो। बहुत से लोग इसलिए कभी डाउन फील नहीं करते और ना ही डिप्रेस होते हैं क्योंकि वो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज से हमारी बॉडी तो स्ट्रॉन्ग होती ही है, इसके साथ हम मेंटली तौर पर भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। आज इसे टारगेट बनाएं। इन 21 दिनों में रोजाना 1 घंटा अपनी हेल्थ के लिए जरूर निकालोगे और जरूरी नहीं कि तुम जिम जाओ, घर में रहकर या बाहर रनिंग करके भी तुम खुद को फिट रख सकते हो। इसके साथ साथ अपनी डाइट का ख्याल रखो, हेल्दी डाइट लो। इन 21 दिनों में नो जंक फूड का चैलेंज लो और किसी जंक फूड को हाथ ना लगाओ। इसके साथ अपनी नींद का प्रॉपर शेड्यूल बनाओ। 8 घंटे की नींद लो और सुबह जल्दी उठो। नंबर 4, स्किल्स। खुद को फाइनेंशियली स्टेबल बनाने के लिए कोई स्किल सीखो। देखो कि तुम किस चीज में इंटरेस्टेड हो और तुम्हारा एम क्या है, फिर इसके रिलेटेड कोई भी स्किल सीखना शुरू करो। अगर तुम किसी गोल को अचीव करना चाहते हो तो कम से कम 3 घंटे रोजाना उसको जरूर दो, तभी तुम ग्रो कर सकोगे। 21 दिनों तक किसी भी स्किल को सीखना शुरू करो। इन 21 दिनों में जी जान लगाकर सीखो और काम करना शुरू करो, चाहे वो यूट्यूब हो या कोई ऑनलाइन स्किल। आजकल स्किल्स का ही दौर है। अगर आप PhD करके बैठे हैं और आपके पास कोई स्किल नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपनी स्किल्स पर काम करो। एक स्किलफुल इंसान कभी भी भूखा नहीं रहता और उसकी सीखी हुई स्किल कभी उसको नहीं छोड़ती। इसलिए टाइम को वेस्ट करने से बेहतर है जो टाइम तुम फजूल की रील्स देखने में गुजारते हो या दोस्तों में गपशप करके गुजारते हो, उस टाइम को यूटिलाइज करके अपनी स्किल्स पर लगाओ और कमेंट में जरूर बताओ कि आप कौन सी स्किल सीखने वाले हैं।
नंबर 5, रीडिंग। अगले 21 दिनों तक मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि किसी भी बुक को एक दफा मुकम्मल तौर पर जरूर पढ़कर देखो। फिर तुम्हें रीडिंग में इतना मजा आएगा कि तुम खुद कहोगे कि छोड़ो फोन को, जो मजा बुक में है वो किसी और में नहीं। रीडिंग आपको नॉलेज तो देगी, इसके साथ साथ आपकी सोचने की एबिलिटी को भी स्ट्रॉन्ग बना देगी और आप बेहतर तौर पर परफॉर्म करने लगेंगे। आप हर फील्ड में कामयाब रहेंगे। अपनी तमाम फजूल हैबिट्स को निकालो और सिर्फ रीडिंग को अपनी जिंदगी में लेकर आओ। जो भी अपनी जिंदगी को कामयाब बना चुका है उसने जरूर सक्सेसफुल लोगों के आइडियाज लिए हैं और हमारा नॉलेज इतना इफेक्टिव नहीं कि हम उसको इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। इसलिए पढ़ना शुरू करो और नए आइडियाज लो। इन 21 दिनों में कम से कम एक बुक को जरूर पढ़ो। नंबर 6, बी पॉजिटिव। अगले 21 दिनों में खुद के साथ प्रॉमिस करो कि मैं अपने माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आने दूंगा। हर काम में पॉजिटिविटी देखूंगा और हर वक्त पॉजिटिव रहूंगा। जब तक आप अपने बारे और दूसरों के बारे पॉजिटिव नहीं सोचोगे तब तक कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। 21 दिनों तक खुद को पॉजिटिव बनाओ, खुद से पॉजिटिव बातें करो। खुद को कभी ये ना कहो कि मैं ऐसा हूँ, मैं दूसरों से कम हूँ, या दूसरे मुझसे ज्यादा हैंडसम है, या दूसरे मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है। आप जब दूसरों के साथ खुद का कंपैरिजन शुरू करते हैं और खुद को डाउन करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। 21 दिनों में खुद पर ट्रस्ट करना सीखो। खुद से कहो कि हाँ मैं सब कर सकता हूँ और मैं करूँगा, मैं भी दूसरों की तरह सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा। आपका खुद पर ट्रस्ट ही आपको बहुत ऊंचा ले जाएगा। अगर इस जर्नी को शुरू करने जा रहे हो तो कमेंट में लिखो यस, और अगर इस चैनल पर नए आए हो तो इसको कर लो सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। थैंक यू।